चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जीवन, धार्मिक जीवन। आज नीचे हेडिंग दे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। चलिए थोड़ा ध्यान से सब लोग समझेंगे, एक एक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। आर्थिक का मतलब हो गया रुपया पैसा। किसी भी लेसन में जब हम आपको आर्थिक पढ़ाएं तो सबसे पहले तुम्हें सोचना होगा कि इसका मुख्य आधार क्या रहा है। तो आप भी गेस करके बताओ हड़प्पा सभ्यता के लिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या रहा हो, जल्दी बोलिए। तो मेन आधार इनका कृषि है, कारण कृषि में इनके पास उत्पादन अधिशेष है, सरप्लस है। और ये कैसे पता चला? बड़े बड़े अन्नागार से। चूंकि अन्नागार का बहुत बड़ा होना ही दर्शाता है कि बहुत ज्यादा उत्पादन अधिशेष, और इसी कारण एक प्रथम नगरीकरण के रूप में डेवलप भी किया। अब बताओ खेती खूब हो रहा है तो खेती से व्यापार भी हो सकता है, तो हम खेती का सामान धान कहीं दे देंगे, कुछ ले लेंगे। तो इस समय कृषि सबसे मेन सिस्टम। कृषि के बाद इस समय बोलिए व्यापार है कि नहीं? तो व्यापार भी काफी उन्नत स्थिति में है, दोनों तरह का अंतर्देशीय व्यापार भी है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है। क्या इस समय पशुपालन है? तो हम लोग इन्हीं सभी बारे में एक बार बढ़िया से सुनेंगे। देखिए एक दो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार भेंट होगा। इस समय कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे मेन फसल क्या है? तो मेन फसल हमारा कौन है? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सबसे मेन फसल। बोलो उस जमाने में क्या सरसों की खेती होती थी? तो सरसों का भी ढेर मिला है, तो सरसों की भी खेती है। अच्छा बोलो इन लोग क्या कपास की खेती करते थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र मिले हैं, याद आ रहा है सबको? कांसे की नतकी में सूती वस्त्र बताए थे। और सूती कपड़ा किससे बनता है? कपास से। और सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा वासी ही करते थे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात हम समझा दें। पूरे प्राचीन भारत में सब शुरू से सिर्फ एक फसल आपको चॉइस में ध्यान रखना है, तंबाकू नहीं है। वो मध्यकाल में आया, और इसीलिए कोई लेसन पढ़ोगे तुमको जान के दे देगा हड़प्पा में, ऋग्वैदिक में, उत्तरवैदिक में, मौर्य में, गुप्त में, किसी में दे देगा, और कहेगा निम्नलिखित में गुप्त काल में कौन फसल नहीं था? कपास, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो आपको ध्यान रखना है कि तंबाकू मेडाइवल का लास्ट और मॉडर्न के इनिशियल में आया, चूंकि तंबाकू पुर्तगाल के लोगों ने लाया। आपको मालूम है सबसे पहले तंबाकू का प्रयोग किस मुगल बादशाह ने किया? जल्दी बोलिए। अकबर। किसने रोक लगाया? जहांगीर ने इस पर रोक लगाया था। तो देखिए तंबाकू के बारे में खाली ध्यान रखना। कोई लड़का सोचता है कि पता नहीं कपास उस जमाने में होता होगा कि नहीं, तो सब होगा, केवल एक छोड़ देना। किसको? तंबाकू को। ये पूरे एंशिएंट के लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ध्यान रखोगे। अब जरा ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में कृषि में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, धान या चावल जिसको कहिए, इसकी खेती होती थी कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो खेती इनके होते थे, परंतु यह प्रमुख फसल नहीं थे। कैसे गांव में अभी भी गेहूं इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है, गांव में चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दोनों टाइम चावल ही खा लेगा, गेहूं की रोटी बहुत कम कई घर में, गांव में अभी भी नहीं। कई शहर में जाओगे तो उनके लिए चावल इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए गेहूं ही इंपॉर्टेंट है, हर समय को रोटी ही चाहिए। तो इसी प्रकार से हड़प्पा वासी के लिए धान या चावल प्रमुख फसल नहीं। फिर भी अब जो इंपॉर्टेंट यह है कि इनका प्रमुख फसल नहीं है, तो मिला कहां से? तो इनका प्रमाण आपको बताए हैं कि धान के भूसी कहां से मिला? रंगपुर से। और चावल के अवशेष कहां से मिले? लोथल से। ये दोनों जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी लिखे हैं वो सब जगह मिला, ये जो लिख रहा है सब जगह नहीं है, केवल रंगपुर और कहां है? लोथल। इसलिए तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए पहले हम प्रयास करेंगे कि आपकी कॉपी में आने के पहले लगभग बातें याद हो जाए। तो देखिए हम लिखाने जो जा रहे हैं सुनेंगे, हम लिखाएंगे हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। फिर लिखाएंगे कृषि में प्रमुख फसल गेहूं, जौ, सरसों, कपास थे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे समकालीन सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पावासी की, और इसी कारण से यूनानी सभ्यता के लोग कपास को सिंडेन कहते थे, और इसीलिए हड़प्पावासी का नाम क्या पड़ा? सिंडेन। तो कोई क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पावासी को सिंडेन कहा गया, चॉइस ए, ये सिंधु के किनारे बसे थे। अब लड़के को देखता है परीक्षा में मैच करता है सिंडेन सिंधु, एकदम मिल रहा है। बी दिया, वे कपास के सबसे पहले खेती किए थे। लड़के कहा कपास से सिंडेन तो होने का बात ही नहीं, वही आंसर सही। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको सिंडेन कौन कहते थे? यूनान के लोग। क्यों कहते थे? सबसे पहले कपास की खेती करने के कारण। तो कपास से भी एक अच्छा क्वेश्चन है। धान या चावल इनका प्रमुख फसल नहीं है, फिर भी धान के प्रमाण कहां से मिले? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। बोलो ये बात लिखाएंगे तो क्लियर है ना सबका? लिखते चलेंगे हम लोग। आर्थिक जीवन हेडिंग हो गया, नीचे डैश तक लिख दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। नीचे डैश देखिए, इनके प्रमुख फसल गेहूं, जौ, सरसों, कपास इत्यादि थे। गेहूं, जौ, सरसों, कपास इत्यादि थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिखें समकालीन सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के निवासी ने किया। कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता के निवासी ने किया, जिसके कारण यूनानी सभ्यता के लोग इन्हें सिंडेन कहे। नीचे डैश देखिए, हड़प्पा सभ्यता में धान ब्रैकेट में चावल प्रमुख फसल नहीं था। फिर भी रंगपुर और लोथल से इसके प्रमाण मिले हैं। जल्दी बताओ खेती के लिए हल था कि नहीं?
था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बनावली में हल के आकृति का खिलौना लिए एक महिला। याद आ रहा सबको? क्या हल थे तो खेत जुतता था कि नहीं? तो आपको याद है जूता खेत कहां से मिला? कालीबंगा से। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा में वर्ल्ड का पहला खेत है जो जोता हुआ। इसके पहले मतलब सब हम लोग सबसे प्राचीनतम में चल ही रहे, तो सबसे प्राचीन सभ्यता में खेत का जोतना, हल चलना, ये बहुत आश्चर्य की बात। तो हम लोग नीचे डैश लिखते हैं, बनावली से हल के आकृति का खिलौना, बनावली से हल के आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ, जिसे खेतों के जुताई के लिए, प्रयोग किया जाता था, तथा जुते हुए खेत का साक्ष्य, एक इंपॉर्टेंट हो गया। बोलो जुता हुआ खेत कहां से मिला? कालीबंगा। तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बताओ, खेती होते थे तो खाने भर की सरप्लस कैसे जान गया? अन्नागार से। अन्नागार बताता है कि उस समय कृषि में कैसा था? उत्पादन अधिशेष था। अधिशेष का मतलब भोजन से ज्यादा शेष रहना। तो नीचे लिख दीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार से, नीचे डैश देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार से कृषि में उत्पादन अधिशेष के भी प्रमाण मिलते हैं। बोलो जी, कृषि का बात पूरा क्लियर हो गया है सबका? बोलो क्या इस समय गन्ना की खेती है कि नहीं? बोलो बाजरे की खेती है कि नहीं? सब में हाँ बोलना, ये नहीं समय गन्ना लिखा हुआ जरूरी नहीं है, बात समझ लो। गन्ना भी भारत की मूल फसल, सिर्फ एक चीज में नहीं बोलना, किसमें? तंबाकू में, डायबल में। बोले क्लियर है ना सबका? तो नहीं कि गन्ना होता है बाजरा, अरे तो ज्वार बाजरा राजस्थान तरफ का मूल फसल, तो उस जमाने में भी राजस्थान में कल्चर है, तो वहां पे उस समय होता है, ध्यान रखना। हाँ, गौण फसल है, प्रमुख नहीं है। तो चलिए अब हम लोग जरा नीचे हेडिंग देते हैं, पशुपालन। एक कृषि के बाद हम लोग चलेंगे पशुपालन। सभी लोग को बढ़िया से सुनिए, एकदम ध्यान में याद होते चला जाएगा। पशुपालन के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो दो चीजों से, एक तो कई मोहर पे पशुओं के चित्र बने हुए, दूसरा कई पुरातात्विक स्रोत से भी पशुओं के संकेत मिले। तो बोलो जितना पशु का नाम तुम जानते हो आजकल है, सब पालतू थे। गाय, भैंस, जल्दी बोलिए, बकरी, कुत्ता, सब पालतू, तो बिल्ली, सब पालतू पशु इस समय है। तो हड़प्पा में पशु से जो मेन क्वेश्चन होगा उसको सुनिए। पशु का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा वासी घोड़ा से परिचित थे? जल्दी बोलिए। तो परिचित थे, लेकिन क्या घोड़ा उनका पालतू पशु था? नहीं था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा रहा है, वो घोड़ा से परिचित हैं, परंतु घोड़ा उनका पालतू पशु नहीं। घोड़ा दूसरे जो समकालीन सभ्यता है, उधर अरब से घोड़ा आते थे, घोड़ा यहां मर गए, वो लोग घोड़ा से परिचित है, और इसीलिए घोड़ा के प्रमाण आप जानते हो दो मेन स्थान से मिला, एक है सुरकोटदा और दूसरा कौन है? लोथल। ये दोनों जगह से घोड़ा के हड्डी के अवशेष मिले, तो इसीलिए घोड़ा से परिचित है, पालतू नहीं है। अब इसी से हम लोग फिर सामाजिक में चले, और जब तुमको सामाजिक पढ़ाएंगे तो कहेंगे हड़प्पा वासी मनोरंजन के लिए क्या नहीं करते थे। अब उसमें तुमको चॉइस दे देंगे, पासा का खेल, बी दे देंगे कि जंगल में शिकार, सी दे देंगे नाच गान, और डी दे देंगे घोड़दौड़। तो बेचारा का घोड़ा पालतू पशु है ही नहीं, तो क्या घोड़दौड़ करेगा? नहीं, घोड़ा दूसरे का पालतू पशु, और इसीलिए घोड़दौड़ इनका मनोरंजन का साधन नहीं है। और उसी तरह से जैसे हम कहें गरीब की कोई बस्ती, और उनको कहा कि बोलो लोग कार देखा है कि नहीं? है, लेकिन कार रखा है कि नहीं? नहीं। अब तुम कहोगे चलो के घर से कार के चक्का मिला, तो बेचारा लड़का खेलने के लिए कहीं से कुछ मांग के दौड़ाने वाला ले लिया, और किसी का झोपड़ी में रहा है, उसके कार का एक चक्का मिला है, तो तुम प्रमाणित करने लगोगे कि इसके बाबा के कार था, तो गड़बड़ ना हो जाए। वो कहेगा बाबा इसके और गरीब। अब तुमको हम कहें कि बताओ कार का चक्का है, तो हाँ कार से परिचित है, लेकिन कार इसके पास नहीं। अब तुमको कहें कि बताओ मनोरंजन में क्या नहीं करता होगा? चॉइस है, कार के चक्के को दौड़ाने का खेल तो करता होगा, बी कार का रेस लगाना। तो कोई बताओ दूसरा आदमी इसको चाबी देगा कि जरा रेस लगा के तुम मनोरंजन कर लो, नहीं करेगा। तो इसीलिए तुमको उसी तरह से घोड़ा वाली बात समझना। बाकी अब बताओ ऊंट पालतू है कि नहीं? बोलो। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इसके मुहर पर इंपॉर्टेंट बात सुनेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, इसके मुहर पर जो भी है घोड़ा का चित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि घोड़ा उनका पालतू पशु नहीं। देखो मुहर का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुहर आप लोग जैसे एडमिशन लेते हो, फॉर्म जमा किया तो मुहर लगता है। आपको इस समय मुहर यही रहता था, अब मुहर है कुबर वाला सार छाप, कोई सामान मिल रहा है, गंडा छाप, कोई सामान मिल रहा है। तुम सोच रहे हो कि सही सब छाप का सामान आजकल मिलता है कि नहीं? मिलता है। दीपावली में पटाखा खरीदने जाते हैं तो पटाखा में खोजता है मुर्गा छाप, खोजता है ना जी, कौन को आवाज क्या लगता है? कोयल छाप, कोयल छाप होगी। तो ये जो छाप तुम जो देख रहे हो, देखो वही चीज वहां कोई लड़का मुहर में नहीं समझता कि सर ये कुबर वाला सार छाप कैसे आ रहा है। जैसे तुम्हारा पटाखा मुर्गा छाप है, तो उसका सामान उस समय सार छाप था, गंडा छाप था, उनका अपना जो उस समय पशु है वो छाप उनका चलता था। उसी प्रकार से अब आपको क्वेश्चन देगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुहर में किस जानवर का प्रयोग नहीं किया गया? जल्दी बोलो। घोड़ा। अब जो जानवर है ही नहीं उसका प्रयोग कैसे करें? अब जानवर जो उनका पालतू है उसे थोड़ा सा कॉमन रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब बताओ भारत में मुहर में कौन जानवर नहीं मिलता है भारतीय वस्तु में? शेर छाप, मुर्गा छाप, ड्रैगन छाप। भारत में 2022 बोलो, हड़प्पा नहीं पूछ रहा है, पहले 2022 बताओ, हड़प्पा तुम अपने समझ जाए। अब तुमको क्वेश्चन देगा कि बताओ भारतीय वस्तु जो भारत में स्वदेश निर्मित है उसमें कौन छाप नहीं रहेगा? तो यहाँ इंडियन सामान कोई बनाएगा तो ड्रैगन छाप देगा, कंगारू छाप देगा। कोई इंडियन सामान क्यों कंगारू छाप देगा? वो ऑस्ट्रेलियन सामान दे सकता है, चाइनीज ड्रैगन छाप दे सकता है। उसी प्रकार से इनका पशु जब घोड़ा नहीं है तो बोलो घोड़ा छाप कुछ मिलेगा? नहीं। तो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मुहर में घोड़ा के प्रयोग नहीं हुए। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या मुहर में बाघ का प्रयोग हुआ है? चलो बोलो। तो पशुपति शिव, बाघ और हाथी, याद आ गया? बोलो मुहर में हाथी प्रयोग है कि नहीं? है। बोलो बैल का प्रयोग है कि नहीं? जल्दी बोलिए। है। बैल का प्रयोग है। जल्दी बोलो भैंस का है कि नहीं?
तो भैंसा से भी याद आ रहा होगा, याद आ गया सबको? जल्दी बोलो, ऊंट का प्रयोग है कि नहीं? तो ऊंट का भी यूज है, हाथी ऊंट सब है। घोड़ा का यूज है कि नहीं? नहीं। और एक और शानदार क्वेश्चन है, शेर का यूज है कि नहीं? तो नहीं। मुहर में शेर नहीं है, घोड़ा नहीं। बाकी लगभग बराबर मिलेगा। बाकी इस पर मुहर डिटेल हम पढ़ाएंगे। सुनते रहो, अभी तो तुम्हारा केवल आउटलाइन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे हम ओपन करते हैं और सीक्वेंस में पढ़ते रहोगे। देखो अब तुमको समझ में आ रहा हो, हम शुरू में सामान क्यों पढ़ा दी, ताकि जब इधर चले तो खेती बोले तो जुटा हुआ खेत, तो टावर काली बंगा धर ली, पूछे सरसों तो टावर धर रहा है कि सरसों का ढेर मिला, जैसे कहे कि हल तो बनावली पकड़ रहा, जो उधर रहते हुए उसका चैनल धरने लगेगा, धरने लगेगा तो धीरे धीरे लगेगा कि बड़ा सीक्वेंस आ। अभी खाली हल्का मुहर बता रहे हैं, फिर स्पेशल मुहर पढ़ाएंगे कि मुहर भी दो तरह का है, एक आयताकार मुहर, एक वर्गाकार मुहर। ये समझा तुम लोग जी? तुम लोग भी मुहर गोल मुहर देखा है? हमारे तो गोल मुहर कई जगह वर्गाकार मुहर भी। अब इस मुहर में भी अंतर है, कब आयताकार होगा कब वर्गाकार हो। एक ऐसा मुहर है जिसमें केवल चित्र और एक ऐसा मुहर है जिसमें चित्र के साथ लिपि है, लिखा हुआ। तो किसमें लिपि हो? अब जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछें, जल्दी करो। आजकल मुहर बनते हैं 2022 का, बोलो हड़प्पा नहीं पूछ रहा कि सर पढ़ नहीं किया, आजकल दिखाई देता है तुमको। तो आजकल मुहर बनते हैं चॉइस ए, अब तुमको दे रहे हैं पत्थर के, चॉइस बी रबर और प्लास्टिक के, चॉइस सी कांच के, चॉइस डी सोना के। मुहर बनते हैं सेल खड़ी के, किसी का नहीं। मुहर देखिए तुम, नीचे किसी का रहता है रबर के, तो चॉइस रबर नहीं बोलता तुमको, आप प्लास्टिक ऊपर से नहीं रहता है, लकड़ी भी रहता तो हो जाता। कैसे ही लोग मुहर दिखा जी, रबर बोले तो बाल वाला सोच रहा है तुम। बात समझो, ध्यान से सुनेगा, नहीं समझ आ रहे। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर बने हुए थे, तो उधर आंसर सेल खड़ी होगा। अब तुम कहेगा कि व्हाट इज सेल खड़ी, तो उस सेल खड़ी क्या है उस मुहर में तुमको समझाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे इस बात को तुम समझ गया। अभी हम लोग को बहुत शॉर्ट बात लिखनी है, सुन लीजिए जरा, सुन लो पहले। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन में दो तीन बात तुमको बहुत इंपॉर्टेंट समझाना है। एक तो आपको समझना है कि बताओ इस समय प्रमुख पशु के रूप में कौन है। तो दो बात है, प्रमुख पशु के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्रृंगी गैंडा। एक श्रृंगी गैंडा का मतलब है एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाले गैंडा इनके सबसे प्रमुख पशु हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन दे हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु कौन था, बोले तो पूजनीय पशु में कुबर वाले सांड हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे काफी गड़बड़ करते हैं। अगर कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के पूजनीय पशु तो कुबर वाले सांड। अगर तुमसे कहेंगे हड़प्पा सभ्यता में मुहर पर सबसे ज्यादा किस पशु का अंतर है, तो एक सिंह वाले गैंडा, एक विशेष महत्व के पशु एक श्रृंगी गैंडा। तो अब ध्यान दीजिए, सेटर क्या करता है बीपीएससी में, वो जानता है कि बच्चे गैंडा उंडा बैठे हुए हो, तो तुमको जान के दे देगा हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व के पशु थे, और इसमें दे देगा चॉइस ए यूनिकॉर्न। अब इसमें ध्यान दीजिए, यूनिकॉर्न देख के बच्चा तो समझ जाता है कि तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना है यूनी माने एक, कॉर्न माने सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यूनिकॉर्न गैंडा को ही कह रहा है। तो जान के कई बार इतना तरह का शैतानी करता है। अब जो लोग एकदम होश हवास में नहीं है, वो बेचारा गैंडा खोज रहा, नहीं मिला तो भैंसा में मार देगा, नहीं तो सांड में मार देगा। तो आपको इधर उधर देवनागरी में कर सकता है। अब बताओ जल्दी से, हड़प्पा वासी गाय पालतू था कि नहीं? मुहर में गाय है नहीं है? गाय है, कहां गाय था? हाँ, गाय पालतू है कि नहीं? तो ये पूछने वाली बात है जी, जब सार उनका पूजनीय है तो बिना गाय का सार उधर कैसे रहेगा जी? ये पूछने वाली कौन बात है? कोई लोग पूछता है कि गाय पालतू है कि नहीं, प्रमुख नहीं है। बोलो क्लियर सबको, लिख दीजिए फटाफट इसमें पशुपालन हेडिंग दे दिए सबको, नीचे लिखिए डैश देके, डैश देके लिखे विभिन्न मुहर, विभिन्न मुहर, विभिन्न मुहर और पुरातात्विक स्रोत से, विभिन्न मुहर और पुरातात्विक स्रोत से हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इनके प्रमुख पालतू पशु, इनके प्रमुख पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि थे। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि थे। चलिए नीचे और स्टार लगा के डैश तक लिखना, हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व के पशु, हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व के पशु, विशेष महत्व के पशु एक श्रृंगी गैंडा, एक श्रृंगी गैंडा ब्रैकेट में यूनिकॉर्न थे, एक श्रृंगी गैंडा ब्रैकेट में यूनिकॉर्न थे, एक श्रृंगी गैंडा ब्रैकेट में यूनिकॉर्न थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु, हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय पशु, पूजनीय पशु बोलो कौन है? कुबर वाले सांड थे। पूजनीय पशु कुबर वाले सांड थे। कुबर समझते हो ना, पीठ के ऊपर जो उठा हुआ कुबर है, कुबर वाले सांड थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के मुहर में, स्टार लगा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हड़प्पा सभ्यता के मुहर में, मुहर में घोड़ा और शेर, घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है। घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है, चित्र का प्रयोग नहीं किया गया। नीचे डबल स्टार लगा लिख दो, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु नहीं था, परंतु वे घोड़ा से परिचित थे, परंतु वे घोड़ा से परिचित थे, घोड़ा से परिचित थे। घोड़ा के अवशेष, घोड़ा के अवशेष बोलो कहां? वेरी गुड, सुरकोटदा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। घोड़ा के अवशेष सुरकोटदा और लोथल से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटदा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद बारी आती है किसका? व्यापार का। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, अब हम लोग किसको चलेंगे? व्यापार। नीचे हेडिंग दो व्यापार। हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, एक एक स्टेप को पकड़ेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर दिमाग में इसका पूरा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा।
दोनों हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे अपने देश से करते थे कि दूसरी सभ्यता से। अब आपको पूछे कि बताओ हड़प्पा सभ्यता यहां पर था तो इनका बिजनेस चलता था यूरोप महादेश के साथ कि अफ्रीका महादेश के साथ? जल्दी बोलिए, आंसर बोलो। दोनों के साथ, क्योंकि अफ्रीका में ही मिस्र की सभ्यता थी, यहां मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो दोनों महादेश के साथ इनका बिजनेस चलता था। दूसरी बात, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इस साइड में इनका चीन की सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन इनके साथ इनका कोई व्यापारिक संबंध नहीं। ध्यान दीजिए, आपको पूछा जाएगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे व्यापार नहीं करते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, मिस्र की सभ्यता के साथ, चीन की सभ्यता के साथ। तो चीन की सभ्यता के साथ इनका कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरी बात, मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेलनाकार मुहर होते थे, कैसे हम लोग के यहाँ आयताकार वर्गाकार, उनके यहाँ मुहर कैसा थे? बेलन के आकार का। और हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया का मुहर मिला। इधर मेसोपोटामिया में भी दोनों चीज, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लिखे हुए भी मिले, और इसीलिए अभिलेख और पुरातात्विक स्रोत को देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच बिजनेस चलते थे। अब हाँ बोला जाए, हाँ यहां पढ़ लिया गया मेसोपोटामिया के सभ्यता। हम पिछले क्लास में बताया था कि हम्मुराबी का विधान सत्ता याद आ रहा होगा, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, याद आया सबको? तो यहां वाला पढ़ा जा चुका है, यहां हम लोग नहीं पढ़ पाए। इनकी बात ये भी नहीं पढ़ते थे और इनकी बात ये भी नहीं पढ़ते थे, भाषा नहीं समझ पाते। कैसे अभी तुमको लग रहा होगा कोई कहे कि जाओ अमेरिका घूम के आओ, तो मन तो करेगा, लेकिन फिर हड़क जाओगे कि मेरी बात कोई नहीं समझे, और उन लोग जो बात करेगा वो हम नहीं समझेंगे तो बड़ा दुख होगा। तो एक ट्रांसलेटर लेके जाओ। तो इसके लिए भी आपको बताएंगे, इनका एक ट्रांसलेटर था, और वो ट्रांसलेटर कौन था? जो इनकी भाषा उधर और उनकी भाषा इधर करके दोनों के व्यापारिक संबंध के मध्यस्थता का काम करते थे। और मध्यस्थता कौन करते थे? तो एक द्वीप है जिसका नाम पढ़ोगे बहरीन द्वीप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आता है, सीनियर विंग में आपके अच्छे प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच बिजनेस में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाते थे? बहरीन द्वीप। अब लिखा हुआ क्या मिला है वो सुनो। मेसोपोटामिया सभ्यता में एक जगह है अक्कद, जगह का नाम क्या है? अक्कद। मेसोपोटामिया सभ्यता के जगह का नाम है अक्कद, और अक्कद का एक शासक है सरगोन, और सरगोन ने एक अभिलेख लिखवाया कि मेरे यहाँ दिलमन, माकन और मेलुहा, देखो जरा ध्यान से, इसके अभिलेख में लिखा हुआ मिला कि मेरे यहाँ दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते हैं। इसके यहाँ लिखा हुआ में, अब देखो अभिलेख में मिला कि मेरे यहाँ बहुत हम वीआईपी दिलमन के भी आते हैं, माकन के भी आते हैं, मेलुहा के भी आते हैं। यही दिलमन बहरीन द्वीप, कई बार अच्छे परीक्षा में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्कद के शासक सरगोन के अभिलेख में दिलमन की जो वर्णन मिलता है उसकी पहचान किससे हुई? तो बहरीन द्वीप से। बहरीन द्वीप की ड्यूटी क्या थी? दोनों के बीच मध्यस्थता करना। माकन बलूचिस्तान है और यही मेलुहा हड़प्पा है, इसलिए खूब पूछेगा तुमसे। कई बार बताया निम्नलिखित में हड़प्पा के रूप में पहचान हुई है दिलमन का, माकन का, मेलुहा का, किसी का नहीं। लड़के बेचारे परेशान है कि हड़प्पा के रूप में, हड़प्पा तो ह से होगा, वो तो है ही नहीं कोई, तो इसमें पहचान किसकी हुई है? मेलुहा। चलो तुम्हें बताओ, हाँ उनका अपना कोड़ी मेलुहा के नाम से, हम लोग बाद में हड़प्पा सड़प्पा कर लिया, अभी पर उस समय का नाम उसका क्या था? मेलुहा। चलिए करा जल्दी। व्यापारी लंगर डालते थे, लंगर डाला मैंने, कोई नहीं बोलो, लंगर समझते हो क्या? खिलाया, कितना पेट हुआ तुझे? एक दिन बताया भी था, तभी खाने ही पर इसका ध्यान है। बैठ जाओ। लंगर डाल, लंगर तो सिख धर्म में होता है बैठा के खिलाना, इस समय सिख धर्म नहीं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक, और गांधी जी से 400 साल पहले थे, एकदम सेट कर लेना। गांधी जी का जन्म 1869 माइनस 400 तो 1469 में गुरु नानक, तो 1469 के बाद गुरु नानक के आए, बाद के उनके गुरु फिर लंगर शुरू करेंगे। अभी तुम पढ़ रहे सब ईस्वी पूर्व की बात। तो इस समय लंगर का मतलब कतई भोजन नहीं। पेटू लोग जो बैठ गया ना, लंगर अच्छा समझ गया सर, लगाओ जी पत्थर लगाओ जरा खिला भर पे। व्यापारी लंगर डालते थे। यहाँ लंगर का क्या है? झगड़, जहाज रोकना को लंगर कहते हैं। बात सुनेगा ठीक से। पानी वाले जहाज, मोटरसाइकिल को कहते हैं स्टैंड पर लगा, कार को कहते हैं हैंड ब्रेक लगा, नाव को कहते हैं लंगर लगा। तीन ही नाव के भोजन कराएगा। लंगर लगा दो का मतलब है कि नाव में एक सिक्कर जैसा बांध दो और किनारे उसको कर दो, हम लोग कहते हैं लंगर। और इस अभिलेख से पता चलता है कि इनके यहाँ जहाज नाव जाते थे। कहां से? मेलुहा से। हाँ, लंगर और बंदरगाह में क्या अंतर है? बढ़िया बात। चश्मा और कान में क्या अंतर है? चश्मा है कान पर रखाएगा, उसी तरह बंदरगाह जगह है जहां से जहाज खुलेंगे, और लंगर का मतलब है कि उसको पकड़ के जैसे चश्मा रोके वैसे उसको रोकना। नहीं समझे बात? बढ़िया बात है, इसने पूछा तो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? लंगर का मतलब है रोकना, और बंदरगाह का मतलब हुआ एक जगह जहां से जहाज रुकेगा खुलेगा, ये चीज। साइकिल स्टैंड का मतलब हुआ वहां साइकिल लगेंगे, और स्टैंड पर लगाने का मतलब खड़ा कर। बोलो बात समझ में आया ना? तो लंगर में क्या हुआ? रोकना, और बंदरगाह में क्या हुआ? एक जगह जहां से जहाज आगा जाएगा। बोलिए क्लियर सबका? तो हाँ अच्छी बात है, मन में जो बात है निकाल ही लेना ठीक रहा। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। अब व्यापार हम लोग यहाँ से डिटेल शुरू करेंगे। तो बताओ हड़प्पावासी, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, देखते हैं कितने बच्चे गेस करते हो। अच्छा बताओ हड़प्पावासी आयात करते थे कि निर्यात? दोनों करते थे, बहुत अच्छी बात है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे ज्यादा किस संबंधित थे? खाद्य सामग्री से संबंधित थे। सुनते जाना ठीक से, और तब देखेंगे कितने बच्चे उसको एकदम सही करता है। जो इसमें आपको दे रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सामान खरीदते थे ज्यादा खाद्य सामग्री खरीदते थे, चॉइस है। बी में आपको हम दे रहे हैं कि ज्यादा विलासता की वस्तु खरीदते थे, चॉइस सी में दे रहे हैं ज्यादा धार्मिक वस्तु खरीदते थे, और चॉइस डी में दे रहे हैं वस्त्र ज्यादा खरीदते थे। सुन लो तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ सुनिए, कई लड़का झूठ मूठ खाली रहता है, वाला इधर से वाला इधर से, उसको छोड़कर एग्जाम के लिए तुम लोग का फुल एल्टीना टेस्ट करें कि बिजनेस में इन लोग का बुद्धि है क्या ज्यादा खरीदते थे। तो अभी हम चेक करेंगे कितने बच्चे को ये लग रहा है खाद्य सामग्री, जिसको जो लगेगा उठाएगा, मतलब वही बताएंगे। पहले तू अपना गेस कर, तू अपना सोच विलासता मत क्या होता। चलो कितने लोग को ये लग रहा है खाद्य सामग्री है? तो उठाओ, या खींच लिया, सब समर्थन वापस वाला सरकारी सब। चलो कितने को विलासता की वस्तु लग रहा है? अरे विलासता मतलब बता दो, खाओ। हाँ तो विलासता मतलब नहीं पता, बहुत जबरदस्त लॉटरी मारती है। तो लॉटरी नहीं पता तो ये हमारा लड़ गया, बेजोड़ लॉटरी है। बढ़ जाओ। धार्मिक महत्व के वस्तु कितने लोग को लग रहा है? अच्छा, और वस्त्र कितने लोग को लग रहा है? वस्त्र लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात। सुनो हड़प्पा सभ्यता के जो है, अच्छा तुम खाओ, विलासता नहीं पूछे, तुम यहाँ से घर वापस जाती है तो कुछ मार्केटिंग कर लेती, मार्केटिंग करती है तो ज्यादा मार्केटिंग करती है, खाने वाला सामान, कपड़ा वाला सामान, सजने धजने वाला सामान, गेस करके बताओ ज्यादा पैसा तुम्हारा किसमें जाता है? सजने धजने वाला। तो उसी को, अच्छी बात है, तो उसी को हम लोग विलासता कहते हैं।
अब विलासता समझ में आ गया? अरे अच्छी बात है, इसने सही बताया, इसमें तुम हंसता तो नहीं हंसा, तुम लोग नहीं करता है, तुम नहीं, अरे तुम्हारा भी मोबाइल पे खर्चा होगा ना, तो वो विलासते के पार्ट, वो भी विलासता। तो सुन लीजिए, विलासता मींस जो नहीं भी चाहिए, आराम का चीज जो है, सुंदर दिखने का जो चीज है, वो चीज को हम लोग क्या कहते हैं? विलासता। अब बताओ, कोई व्यक्ति खरीद रहा है मोबाइल, तो वो आवश्यकता है कि विलासता है? विलासता। कोई व्यक्ति खरीद रहा है सोफा, तो वो आवश्यकता है कि विलासता है? विलासता है। बैठने है तो नीचे बैठ जाएगा पालथी लगा, लेकिन तुमको सोफा सेट चाहिए, वो विलासता। विलासता का मतलब समझ में आया तुमको? तो अब बताओ, हड़प्पावासी भी बिजनेस करते थे, उसमें ज्यादा आइटम कैसा था? तो अभी इसका आंसर हम नहीं दे रहे, हम सब बिजनेस के सामान लिखाएंगे। अब फिर तुमको गेस करना है कि वो आइटम कौन, तब आनंद आएगा, फिर क्वेश्चन को तुम बढ़िया समझेगा। अब हम सब सामान लिखाने के बाद तुमसे पूछेंगे कि देखो तो जी यही बिजनेस हो रहा है, तो ज्यादा कौन, तो तुम आंसर दोगे। तो चलिए पहले अभी हम लोग शुरू करते हैं। नीचे लिख दीजिए व्यापार में, व्यापार नीचे डैश देके लिखे हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आंतरिक बाह्य दोनों व्यापार करते थे। आंतरिक और बाह्य मैंने समझा, आंतरिक मैंने अपने देश अंतर्देशीय, बाह्य मैंने विदेश से, आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे। हाँ, आंतरिक मैंने हो गया अपने देश से और बाह्य मैंने क्या हो गया? दूसरी सभ्यता के साथ। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके स्टार लगा के लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का बाह्य व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों के साथ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों के साथ थी, मिस्र की सभ्यता दोनों के साथ थी। जल्दी से सोच के बताओ, क्या चीन की सभ्यता से था? नहीं, तो दिमाग में रखना, लिखा नहीं रहा। नीचे अस्तार लगा के डैश देके लिख दीजिए, अस्तार लगा के डैश देके लिखो मेसोपोटामिया सभ्यता में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान रखना। मेसोपोटामिया सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में अक्कद के शासक, अक्कद, अक्कद जगह का नाम हो गया, अक्कद के शासक, अक्कद, अक्कद के शासक सरगोन ने, राजा का नाम क्या है? सरगोन, जगह का नाम क्या है? अक्कद। तो अक्कद के शासक सरगोन ने, फिर कोई बच्चे कंफ्यूज होगा कि सर मेसोपोटामिया फिर अक्कद क्या है? उसी तरह की जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसमें लोथल, रंगपुर, तो लोथल का राजा अलग होगा, रंगपुर का राजा अलग होगा। उसी प्रकार मेसोपोटामिया में भी कई जगह है, उसमें एक जगह का नाम क्या है? अक्कद, और उसका राजा कौन है? सरगोन। तो अक्कद के राजा सरगोन ने अपने अभिलेख में, अपने अभिलेख में यह दावा किया, अपने अभिलेख में यह दावा किया कि उसके यहां, कि उसके यहां दिलमन, माकन और मेलुहा, उसके यहां लिखा हुआ बोर्ड पर दिलमन, माकन, मकान मत लिख देना, उनके यहां दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी, दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते थे, लंगर डालते थे। लंगर के ब्रैकेट में लिख दो जहाज रोकना, लंगर माने बैठ के खाना नहीं, लंगर ब्रैकेट में क्या हुआ? जहाज रोकना, लंगर ब्रैकेट में जहाज रोकना, ब्रैकेट बंद, डालते थे, लिखा गया सबसे उसी पंक्ति में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको लिखाने जा रहे हैं, दिलमन की पहचान किससे हुई? बहरीन द्वीप से। दिलमन क्या है? बहरीन द्वीप। माकन बलूचिस्तान। और हड़प्पा सभ्यता कौन है? मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, एक इसमें हड़प्पा कौन है? मेलुहा। दूसरा, दोनों के बीच मीडिएटर कौन है? दिलमन। और दिलमन मतलब कौन है? बहरीन। मीडिएटर क्यों है? क्योंकि बहरीन के जो लोग हैं दोनों के करीब, और दोनों के करीब है तो उनको उनकी भाषा भी आती है, इनकी भाषा भी आती है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा घर अगर बिहार में है तो तुम्हें बिहार की भाषा आती है, अब किसी का घर बंगाल में है उनको बंगला आती है, अब इस व्यक्ति को बंगला नहीं आते और इस व्यक्ति को हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, और जिसका घर एकदम बॉर्डर पर, तो वो बॉर्डर पर वाला क्या है? कभी बंगला भी सुन लिया, कभी भी सुन लिया, तो ये एक मीडिएटर गाइड है, इसको घुमाना रहेगा तो कहेगा चलिए घुमा देते हैं, 100 निकालिए। अब ये बंगला भी जान रहा है और हिंदी भी जान, तो बंगला से कुछ बतियाना होगा तो बात कर लेगा, इसको बात सुना देगा कि देखिए क्या हो रहा है, और आपकी बात है तो ट्रांसलेट करके उधर भी कन्वे कर देगा। उसी तरह का काम कौन कर रहे थे? दिलमन कर रहे हैं। तो हाँ बोला जाए, कस के बोलो। अभिलेख का नाम उस समय का यही है, बस सरगोन का अभिलेख। ये नहीं है कि अभिलेख का नाम भारत जैसा सोच रहे हैं ना कि वो मिलेगा हमारा जूनागढ़ अभिलेख, वैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये अभिलेख किसका है? सरगोन का अभिलेख, बस हो गया, व्यक्ति का नाम से ही अभिलेख। चलिए तो नीचे लिख दीजिए, अस्तार लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, दिलमन की पहचान, अस्तार लगा करके लिखे हैं, दिलमन की पहचान, दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप से, दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप से, बहरीन द्वीप से, कौमा माकन की पहचान बलूचिस्तान से, माकन की पहचान बलूचिस्तान से, तथा मेलुहा की पहचान, इसको अंडरलाइन कर लेना, मेलुहा ज्यादा पूछेगा, तथा मेलुहा की पहचान, मेलुहा की पहचान बोलो किससे? हड़प्पा से हुई है। मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। नीचे डैश देखिए, स्टार लगा के लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार में, इंपॉर्टेंट चीज में सीखना आती, सब जतरे खराब कर दो, मुझे हड़प्पा आना है, गावी लगता है सच में गायब कर दिया। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार में मध्यस्थता का काम, बोलो मध्यस्थता, मीडिएटिंग का काम कौन किया? बहरीन द्वीप करते थे। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार में मध्यस्थता का कार्य, मध्यस्थता का कार्य या काम बहरीन द्वीप करते थे, मध्यस्थता का काम बहरीन द्वीप करते थे, बहरीन द्वीप करते थे। चलिए तो अब ध्यान दो,
बहरीन, अब हो सकता है तुमको चॉइस में बहरीन नहीं रहे तो बोलो किसको आंसर मारोगे? दिलमन, दिलमन ही बहरीन है ना, तो चॉइस में ऐसे भी रह सकता है। तो अब इसमें नीचे हम लोग जरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपको समझाने जा रहा है, सुनो तो ठीक से। इनके द्वारा जो भी पदार्थ का व्यापार किया जाता था, कहां से करते थे, इन दोनों चीज से क्वेश्चन रहता है। तो लिख दीजिए, एक दो कॉलम बना के, एक साइड में लिख दीजिए वस्तु, एक साइड में लिख दीजिए वस्तु, और दूसरा साइड में लिख दीजिए व्यापार का स्थान। व्यापार का स्थान, वस्तु व्यापार का स्थान, वस्तु व्यापार का स्थान। सुनते जाएंगे सभी, कोई बढ़िया से सुनो। हड़प्पा के लोग जो बिजनेस करते थे, उसको पहले एकदम ध्यान से सुनना, तब चलेंगे बिजनेस किससे करते थे, फिर चलेंगे कि बिजनेस करने में क्या तौलते भी थे, मापते भी थे, फिर चलेंगे बिजनेस कहां से करते थे, जल मार्ग से, स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से, फिर चलेंगे कि जल मार्ग का बंदरगाह कौन है, धीरे धीरे तो कोई खुलते जाए, और तब इसका एक स्टेप बन जाएगा। इसमें वन लाइनर कहीं नहीं है, एक ही साथ तुम्हारा पूरा सिस्टम बन जाएगा, तब आर्थिक जीवन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से देखो, इनका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है वो है तांबा। तांबा से ही दूसरा एक वस्तु को मंगाते थे टीना, और तांबा और टीना से बना लेते थे कांसा, क्योंकि तांबा और टीना मिला के कांसा बनता है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखें कि सोना, चौथा नंबर हम लोग देखें चांदी, ये सब इनका मेन बिजनेस चल रहा है। पांचवा नंबर हम लोग देखें इनका मेन एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है फिरोजा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका सामान है जिनका नाम है लाजवर्द। लाजवर्द, ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है जिनका बिजनेस कर रहे हैं। आपके मन में आ रहा है सर फिरोजा क्या है, लाजवर्द क्या है, इसी में आएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है, आपको बच्चे जानते हो लाजवर्द क्या है? भवन निर्माण का सामान। देखो लाजवर्द वगैरह क्या है, ये लाजवर्द, फिरोजा, मूंगा, मोती, ये सब पत्थर है। तुम लोग अभी भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति का कोई हस्तरेखा देखने के बाद उनको कहते हैं लाल मूंगा पहनी, तो बेचारा 2-4-5 जो लगे वो पहन ले। फिर कोई भेंट होंगे तो उनको कहेंगे कि इसमें ये स्फटिक पत्थर पहनिए तो ज्यादा फायदा होगा, कोई इनका भी नाम लेंगे। लाजवर्द वगैरह पत्थर, रंग बिरंगा एक पत्थर जिसको आभूषण में लोग उस समय प्रयोग करते थे। अब उस समय गला में लटका लिए, फिरोजा भी उसी तरह चमकने वाला पत्थर है, ये सब ज्यादा बिजनेस में मंगाते थे। अब देख के बताओ क्या ये खाद्य सामग्री है? खाएंगे सबको, कैसा सामान है? जल्दी बोलिए, विलासता संबंधी। कोई व्यक्ति पैसा में सोना चांदी खरीद रहा, तो क्या बिना सोना चांदी के नहीं जी पाएगा? जी, फिर क्यों खरीद रहा? आराम के लिए, विलासता के लिए। इसलिए इनका जो बिजनेस है विलासता संबंधी बिजनेस है। और इधर का जगह का नाम मेन देखो, सबको याद हो जाएगा, तांबा मेन खेतरी के खान से निकालते थे, और खेतरी कहां है? राजस्थान। और इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भूगोल में भी काम है। जब हम कहेंगे कि बताओ तांबा कहां से निकल रहा है, तो खेतरी। खेतरी कहां है? राजस्थान। टीन कहां से मंगाते थे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, ईरान सब में है, ईरान सब में है। और इसीलिए आपके लिए तीनों बात एकदम क्लियर है, टीन भी ईरान, सोना भी ईरान, चांदी भी ईरान। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, एक तो सोना जो देख रहे हो वो ईरान के साथ साथ दक्षिण भारत से भी मंगाते थे। कभी मत समझना जी कि हड़प्पा सभ्यता चल रहा है तो बस इतने में आदमी रह रहा है, बाकी सब मैदान खाली। बाकी जगह भी आपको याद होगा, झूकर झांगर संस्कृति, अन्य संस्कृति, काथा संस्कृति, मारवा संस्कृति याद आ रहा है, तो अन्य जगह भी लोग हैं। और यही कर्नाटक में आज भी सोना मिलता है, उस समय भी दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोजा, और एक उससे भी इंपॉर्टेंट है लाजवर्द। लाजवर्द कहां से मंगवाते थे? बदखशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और ध्यान रखना है बदखशा जगह कहां है? अफगानिस्तान में। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम कहें वदखशा तो आप आंसर क्या दोगे? अफगानिस्तान। वहीं से क्या मंगाते थे? लाजवर्द। और इसी अफगानिस्तान से दूसरा नंबर का सामान आता था, और वह कौन है? फिरोजा, सेल खड़ी, ये सब यहीं से आते थे। तो अब इनका एक सिस्टम बनाएंगे, जल्दी से लिखेंगे और इसको पूरा करें। वस्तु, और वस्तु के बाद हम लिखें व्यापार का स्थान, कहां से मंगा रहे हैं। अब हड़प्पा वासी निर्यात क्या करते थे? क्वेश्चन भी देंगे तुमको। अब तुमसे पूछेंगे सूती वस्त्र होगा कि लाजवर्द होगा कि फिरोजा होगा, तो आंसर क्या होगा? सूती वस्त्र। अनाज बेचेंगे, इनका गोदाम है जी, तो तुम्हारा गोदाम जब हो गया तो सब देंगे, खाए पिए वाला चीज दे दिए, और उधर से सजने सवरने वाला चीज ले लिए, यही मेन चीज उनका है। पांच में हो गया फिरोजा, और छह हो गया लाजवर्द। फिरोजा और लाजवर्द एक तरह का पत्थर है, और उस पत्थर का मतलब विलासता संबंधी सामान में इसका मेन उपयोग हो गया। ये वाला नाम बदखशा बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। बदखशा कहां है? अफगानिस्तान का एक राज्य है, अभी भी है। सवाल लिखा गया सबसे। अब इस क्वेश्चन को बगल में कर लीजिए तो सारे बच्चे का आंसर सही हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में किस प्रकार की वस्तुओं का अधिक व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में किस प्रकार की वस्तुओं का अधिक व्यापार करते थे? किस प्रकार की वस्तुओं का अधिक व्यापार करते थे? अधिक व्यापार करते थे। चॉइस ए, खाद्य संबंधी पदार्थ, खाद्य संबंधी पदार्थ, खाद्य संबंधी पदार्थ। बी, बी में लिखिए विलासता संबंधित पदार्थ, विलासता संबंधित पदार्थ, विलासता संबंधित पदार्थ। सी में लिख दीजिए वस्त्र से संबंधित पदार्थ, वस्त्र से संबंधित पदार्थ। डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर बोल दीजिए, विलासता संबंधित पदार्थ, बिल्कुल सही। अब यहां से देखो स्टेप उठना शुरू हो रहा है। क्या इस सामान को जब लेते थे तो क्या मुद्रा यूज करते थे? जल्दी बोलिए, मुद्रा यूज करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में स्पष्ट रूप से मुद्रा के लेन देन का कहीं वर्णन नहीं। इसका मतलब वो सामान कैसे खरीदते थे? वस्तु विनिमय के द्वारा। वस्तु विनिमय समझते हैं सब लोग? वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? वस्तु के बदले वस्तु, ये मेन इनका था। और इधर से वे कपास, कृषि संबंधित पदार्थ, ये सब दिए और ये सब लिए, बोला जाए। हाँ, व्यापार का मतलब हो गया आयात निर्यात दोनों। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो ज्यादा क्या करते थे? निर्यात की आयात। तो निर्यात,
और व्यापार का मतलब हो गया कि ज्यादा खरीदने का सेंस यहां हो। जैसे आपके घर से कुछ सामान जा भी रहा है और ले भी रहे हैं, तो हम कहें ज्यादा आप बिजनेस कर रहे हैं तो लेने वाला को यहां पर लेना। यहां एक सेंस, यहां सेंस आता है। आयात में कई चीज, यहां पर निर्यात में उनके एक ही आइटम। हाँ एकदम सही है। जैसे हम लोग ध्यान दीजिए, व्यापार की दो कड़ी है, एक का नाम क्या है सामान लेना और दूसरा का काम क्या है सामान देना। ले रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे आयात और दे रहे हैं क्या कहेंगे निर्यात। तो यहां पर क्या है अपने देश ही से बिजनेस चल रहा है। ये नहीं कि जैसे हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर दक्षिण भारत लिखे, खेतरी लिखे, ये सब अपने का बिजनेस है ना, नहीं समझे। यहां आयात भी जो हो रहा है ना उसमें मेन सामान इनका वही है, आयात भी वही है और दे भी रहे हैं तो ज्यादातर उनका वही कासा बनाए वो भी दिए। और देने में मेन इनका दो चीज रहेगा, क्या क्या, एक रहेगा खाद्य संबंधित पदार्थ अनाज और दूसरा नंबर क्या है कपास। ये दो मेन इनका इंपॉर्टेंट हो। लेकिन बिजनेस में ज्यादा पार्ट चुके इनका अपने में भी है और बाहर से भी है और सबका संबंध किससे है, विलासता। इसीलिए इसमें आंसर हम लोग कहां चलेंगे, विलासता। हाँ अगर देते निर्यात करते थे तब विलासता नहीं हो, तब क्या होगा खाद्य सामग्री वस्त्र ये सब ज्यादा कर रहे हैं। इसमें आपको निर्यात शब्द ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया सबका। नीचे हम लोग लिखेंगे जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोलो जल्दी, मुद्रा है कि नहीं, नियमित मुद्रा नहीं है। वस्तु कैसे लेते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली से। वस्तु विनिमय प्रणाली में इनका इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं कहीं मुद्रा का भी जिक्र होता है और इसीलिए तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का मुद्रा किससे बना होता था। तो आपको दो पदार्थ हमेशा ध्यान रखना है, एक का नाम है सेल खड़ी और दूसरे का नाम है टेराकोटा। ये दोनों पदार्थ को हम लोग विशेष समझेंगे, किसको किसको, सेल खड़ी को और टेराकोटा को। फिर बताओ इस समय जो सामान लेते देते थे तो क्या तौलते थे, जल्दी बोलिए, तौलते थे क्या, कोई चीज मापने वाला है तो मापते थे, मापते थे कैसे जाने, तो लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले। हाँ क्वेश्चन आ सकता है, सुनो क्वेश्चन रिवर्स आएगा, हाथी दांत से निर्मित सामग्री का व्यापार कहां से होता, लोथल हो जाएगा, वहां हाथी वाला सिस्टम मिला है। दूसरा तौलने के लिए विभिन्न आकार के वाट मिले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हम लोग का जो स्केल है वो स्केल हमेशा 10 के रूप में मेन चलता है, बटखरा 10 के रूप में मेन चलता है। माने बटखरा में क्या है, हम लोग 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम, सीधे हम लोग 50 ग्राम बीच में हो गया, सीधे मारे तो फिर 500 ग्राम, सीधे 1000 ग्राम, ऐसे चलता है। और किसी दुकानदार को तुम कहोगे 1000 ग्राम माने 1 किलो होगा, 500 ग्राम माने आधा किलो होगा। और किसी दुकानदार को तुम कहोगे कि 101 ग्राम का बटखरा निकाले, नहीं है। हाँ उसको कोई दुकानदार को तुम कह रहे हो कि 1 किलो दीजिए और वो कहे कि 100 ग्राम है ही 0.6 ग्राम भी है, तो कहोगे कि भाई हटाइए, ये सीधे सीधे ही रहने दीजिए। हाँ अगर कम है तब, ज्यादा है तब तो फिर सारे में चले। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझे, हम लोग आज जो यूज करते हैं उसका गुणज कौन है 10। देखो हम लोग जो आज यूज करते हैं 10, हम लोग का नोट भी है तो ज्यादातर नोट 10 से ही डिविजिबल है, 10 से भाग लगने वाला है। 10 रुपया का नोट, 20 का नोट, फिर सीधे चलेंगे 50 का नोट, सीधे चलेंगे 100 का नोट। ऐसा बीच में नहीं है कि किसी को तुम बोलोगे कि निकाल 16 रुपये का नोट, 10 से भाग लगने वाला। हाँ 10 का नोट, 5 का नोट, फिर 1 का नोट, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा किससे 10 से। तो जैसे हम लोग का आज 10 का गुणज है, हड़प्पा सभ्यता में 16 के गुणज के रूप में ये सभी चीज मिले। क्या हम लोग कभी 16 में यूज किए, हम लोग के पूर्वज किए हैं। पहले यही चलता था, 1 रुपया का मतलब 16 आना होता था, 16 पहले। आज देखो ये नहीं कि बहुत पहले की बात कर, पहले भी तुम लोग भी सुने होंगे कहीं वोट की बात चलेगी और कहे 16 आना मिल गया वोट, मतलब 100% हो गया। कोई कहे कि ना 12 आना से ज्यादा नहीं होगा, तो जो लड़का 16 जान ही नहीं रहा तो 12 में कंफ्यूज है कि पता नहीं कितना कर। 16 कहे तो समझो कि 100% हो गया, 12 कह रहा है तो समझ लो कि वो समझ गए 4 8 12 इतना देगा, ये वाला नहीं देगा। बोलो जी बात क्लियर है ना सबका। तो यही 16 कहां से लिया गया था, हड़प्पा से। अब यहां से धीरे धीरे अस्तित्व और आएगा। आर्थिक एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसलिए अगले दिन भी आर्थिक हम लोग का चलेगा और तब इसमें हम लोग सामाजिक चलेंगे। अभी हड़प्पा लगभग 4-5 दिन और चले, तब क्वेश्चन राउंड पे आएंगे हड़प्पा से। उम्मीद है कि जिस दिन बोलेंगे लास्ट, तुम्हारे पास हड़प्पा कहीं बनाओगे गलती नहीं हो, लगेगा कि हड़प्पा तो आओ। और अच्छी बात है एक क्वेश्चन हर एग्जाम में भेंट हो जाता है, इसमें एक क्वेश्चन भेंट हो जाएगा तुमको, एक बार बस देखा बस निकल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास इसमें यहीं तक, हम लोग इसे चेंज करेंगे।